हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट्स पे आज ये मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जो मोर एंड लेस सारे स्टॉक मार्केट में या आज के जितने भी न्यू जनरेशन्स हैं वो सारे लोग इसी पे डिस्कशंस करते हैं, या उनको ये ख्वाहिश रहता है या सपना या ड्रीम रहता है कि भाई एक ऐसा कोई मल्टीबैगर मिल जाए जो मेरा थोड़ा सा पैसा को खूब सारा पैसा में बदल दे। तो सबसे पहली बात कि मल्टीबैगर कहते किसको हैं, ये होता कैसे है, आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, आप इस शेयर मार्केट में 6000 शेयरों में से आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक आर इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी दैट जनरेट रिटर्न्स मल्टीपल टाइम्स हायर देन इट्स एसोसिएट कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन. They are not a separate category of stock but share of the companies with the potentials to grow even a earned profit compared to other firm. For example, if you purchase a stock at market price 50 and it climbs to 700, it's a relatively short time, then it's called a multiplier. तो भाई ऐसा है कि छोटे समय में छोटा पैसा आपका काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल एक्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसे ही मल्टीबैगर कहते हैं। तो भाई मल्टीबैगर ढूंढते कैसे हैं, सही बात है। तो ऐसा है कि मल्टीबैगर ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत शेयर मार्केट्स का नॉलेज होगा कि कंपनियां काम कैसे करती हैं, कंपनियां प्रॉफिट लॉस किस तरह से उनकी बिक्री है, किस फील्ड में काम कर रही हैं, उनका आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या है, प्लस उनके कंपनी को मैनेज कौन कर रहा, उनका लीडर कौन है। क्योंकि ये सारी बातें एक मल्टीबैगर होने वाली कंपनी में अच्छे लक्षण के रूप में देखे जाते हैं। नॉर्मली आप जो भी डेटा है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है या कंपनी के साइट पे जाके आप एनालाइज कर सकते हो, फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हो, फाइनेंशियल कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। वो है कंपनी के भीतर होने वाले किसी तरह के फ्रॉड या स्कैम, कंपनी के मार्केट्स कंप्लेंट्स, इसको आप नहीं मेज़र कर सकते हो क्योंकि ये बहुत सारी कंपनियां अपना कंप्लेंट मैनेजमेंट का डेटा शेयर नहीं करती हैं। तो आपको ऐसे समय में उसके 5 से कम 3 साल तक के फाइनेंशियल डाटा को देखना चाहिए, जिसमें कि उनका EPS मतलब अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ रेट कैसा है, उनका P रेशियो कितना है, मतलब उस सेक्टर्स में उनका कितना आप वो जनरेट कर पा रहे अर्निंग। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि मेरे समझ से है, वो है सेल्स ग्रोथ, क्योंकि कंपनियां जब बढ़ेंगी तो उनका सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी यदि मान लो आज थोड़ी बहुत लॉस मेकिंग भी होगी तो आने वाले समय में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि ये 3 बातें भी यदि आप बेसिकली जान जाते हो और screener.com पे जाके किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, चाहे उसका फाइनेंशियल, चाहे सेल्स ग्रोथ प्लस प्रॉफिट एनालिसिस, तो आप खुद भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी चुन सकते हो। देखो, शेयर मार्केट में हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, ये बिल्कुल मतलब 100% ट्रू स्टेटमेंट है, पर आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो थ्रू फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल न्यूज़ एंड डाटा एनालिसिस। क्योंकि डाटा एनालिसिस यदि करना आपको अच्छे से आता है तो आप किसी भी शेयर को किसी के कहने से नहीं, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। भाई एक आम आदमी के जीवन में क्या है कि भाई कंपनी अच्छी है तो भाई प्रॉफिट होनी चाहिए, कंपनी का सेल्स अच्छा हो रहा है तो कंपनी का भाई सेल्स अच्छा है तो अच्छी कंपनी है। तो अच्छी कंपनियों का डिसीजन आप खुद भी ले सकते हैं, उसके फाइनेंशियल डेटा को देख के, उनके प्रॉफिट को देख के, उनके सेल्स को देख के। यदि आप ये 3 चीज़ अच्छे से देख के समझ जाएंगे तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। तो टू सर्च फॉर मल्टीबैगर स्टॉक फॉलो दिस स्टेप: एनालाइज फाइनेंशियल हेल्थ, एवल्यूट इंडस्ट्री ट्रेंड, इंडस्ट्री का क्या है, जैसे कि आने वाले फ्यूचरिस्टिक में इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, सेमीकंडक्टर्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और आपका क्या कहते हैं बायो केमिकल है, ये सब सेक्टर्स है। तो सेक्टर का ग्रोथ में ही आपका कंपनी का ग्रोथ है, कंपनी का ग्रोथ होगा तो आपका जो भी अर्निंग है या जो भी आपका शेयर का प्राइजेस है वो अप्रिसिएट होगा। तो आपको अच्छी कंपनियों का, आपको इंडस्ट्री का ट्रेंड पता होना चाहिए। वैल्यू एसेस कीजिए। वैल्यू एसेस का मतलब देखिए, करंट प्राइस जिस पे वो कंपनी का शेयर
बिक रहा है आज के डेट में, बेस प्राइस हुआ उसका 3 महीना का रेट का जो एवरेज हुआ वो बेस प्राइस हुआ, और एक बुक वैल्यू होता है जो कंपनी का रियल वैल्यू है, कि मतलब कंपनी का जो कीमत है वो होता है। तो कभी भी आप कंपनी का असेसमेंट किए तो बुक वैल्यू से 2x से ज़्यादा का प्राइस पे किसी भी स्टॉक्स को ना खरीदें, क्योंकि उससे होता क्या है कि वैल्यू आपको नहीं मिल पाता है, अर्निंग पर शेयर आपका कम हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप ये देखो कि आने वाले समय में उनका फ्यूचर इनोवेशन क्या है, वो कैसे वो कंपनी को बढ़ाएंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ है समय, पेशेंस। आप जितना समय किसी अच्छी कंपनी को बढ़ने का दोगे, आपका पैसे का बढ़ने का उतना ही ज़्यादा चांस है। आपका वो छोटा रकम छोटी कंपनी पे सही समय पे लगाए के रकम एक बड़े कंपनी और बड़े प्रॉफिट में बन सकता है। तो आपका 1x स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके लिए अच्छी कंपनी, अच्छा फाइनेंशियल, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा सेल्स, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो समय। यदि आप समय देते हो तो कंपनी जब मल्टीपल होगी तो आपको प्रॉफिट के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करेगा। और कहते हैं ना, पैसा वो तलवार है जो दुख, दरिद्रता और किसी तरह का फाइनेंशियल परेशानी को काट देता है। तो अपने निवेश के तलवार को एकदम सही जगह पे इस्तेमाल करना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। अब देखने के लिए मल्टीपल स्टॉक में जैसा मैंने डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ हो, ईपीएस हो, स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो, अच्छी टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव सेक्टर हो, लो डेप्ट हो। भाई 5% से ज़्यादा किसी कंपनी पर डेप्ट नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो आप उस कंपनी से दूर ही रहो, क्योंकि डेप्ट जितना बढ़ते जाएगा, पैसा देने वाले जो उधार देने वाले हैं कंपनी पर कंट्रोल ज़्यादा उनका होगा, कंट्रोल उनका ज़्यादा होगा तो कंपनी लीडरशिप अच्छा डिसीजंस लेने से कतराएगी, वो डेप्टर के अनुसार अपना डिसीजन मोटिवेट होगा, तो उसमें रिस्क है। तो 5% से ज़्यादा डेप्ट वाले कंपनियों से बचना चाहिए। हाई प्रॉफिट मार्जिन, उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, उनका जो व्यू है, विज़न है, वो एक अलग तरह का हो, उनका बिजनेस मॉडल एक अलग तरह का हो, सेक्टोरियल अच्छा हो, और कैपेबल मैनेजमेंट हो। जैसा मैंने कहा कि फ्रॉड का आपको नहीं पता चलता है, तो कैपेबल आप देख लो अच्छे ग्रुप से हो। अब इसको देखने के लिए आप सिंपली जो स्क्रीनर पे जाओगे तो उसमें कर सकते हो कि ईपीएस देख लो 25% से ज़्यादा हो, रेवेन्यू ग्रोथ आपका उसका 20% से अधिक हो, आरओआई देख लो 20% से ऊपर है, आरओसी देख लो 20% से ऊपर है, प्रॉफिट मार्जिन देख लो मतलब इंक्रीजिंग मोड में हो, सेल्स देख लो इंक्रीजिंग मोड में है। यदि आप ये सब चीज़ें देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप देखोगे कि आप एक अच्छी कंपनियों का चयन कर लिए। अच्छी कंपनियों का चयन करके आप उसमें धीरे धीरे स्टेप वाइज आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि आपने पहले रिसर्च करके 10 कंपनियां आपने चूज़ कर ली। 10 कंपनियों का आप क्या करो, 500 रुपया का आप इन्वेस्ट करो, मीन्स 5,000 रुपया, ठीक है। अब हर एक सप्ताह में, हर 15 दिन में या एक महीना में आप देखो जो प्रॉफिट में है, प्लस में है, आप उनमें फिर 500 लगाओ, फिर प्रॉफिट में आए फिर लगाओ। उस तरह से आप पीरियडिकली ऐड करते जाओगे तो एक समय में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अच्छी कंपनियों का मतलब ये कॉन्सेप्ट माइंड में लेके नेगेटिव वाले स्टॉक्स का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें वैसे स्टॉक से बचना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि जो नेगेटिव है, हर कंपनी का, अच्छी कंपनी का भी एक बुरा वक्त आता है। कोई भी शेयर जो है साल भर के ड्यूरेशन में आपका 52 हाई और 52 वीक लो बनाता है। तो आप हमेशा कोशिश करो कि 52 वीक लो से बढ़ता हुआ शेयर को आप परचेज करो, और जब वो 52 वीक से नीचे गिरता हुआ तो उसमें वहाँ पे अपना SIP, अपने इन्वेस्टमेंट को रोक दो, क्योंकि फिर से वो साइकिल में आएगा। शेयर मार्केट आज और कल और परसों के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म मतलब डेली एक्टिविटीज़ है। तो आप मॉनिटर करना सीखो, सही समय पर आप एंट्री लो और सही समय पे एग्जिट कर जाओ। यही शेयर मतलब मार्केट का सबसे कोर और सबसे बेसिक रूल है। लोग पसंद के शेयर को या दूसरे के टिप्स के बेस पे वो खरीदते हैं, जिससे उनका नुकसान होता है। तो
आप वैसे मतलब लोगों के ट्रेंड में मत जाओ, आप उन लोगों के ट्रेंड में जाओ जिनका अपना सेल्फ स्टडी हो, सेल्फ एजुकेशन हो, आपका खुद का एवल्यूट किया हुआ शेयर हो, और उसको धीरे 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 खरीदो। अब क्या है कि आप एक बार लमसम करते हो तो हो सकता है यदि डाउन चला गया तो आपका इन्वेस्टमेंट डाउन चला गया, और यदि आप धीरे धीरे खरीदते हो तो जब घटेगा तो आप रोक देते हो इस अपना SIP। 10 शेयर का आपने चूज़ किया है, कोई तो प्रॉफिट होगा उसमें करो, जो नहीं आपका प्रॉफिट में नहीं आ रहा उसे छोड़ दो। और सबसे बड़ा बात है 10 को लेके आप साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए लेके चलो, आप देखोगे डेफिनेटली प्रॉफिट कमा लोगे। क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखो, जब आप खरीदते हो ना तो वन टाइम खरीदते हो तो वो 10% लॉस होगा। तो मान लो 500 का आपने खरीदा, 10% तो 450 मतलब 50 रुपये सिर्फ लॉस हो। लेकिन फिर आप 450 रुपया खरीदते हो तो आपका 500 प्लस 450 होगा 950 रुपया। आपका एवरेजिंग करोगे ना तो 425 रुपया हो जाएगा। मतलब आप अपने खरीद मूल्य से और नीचे खरीदते जाओगे तो मे बी आपको क्वांटिटी ज़्यादा परचेज हो, रेट भी परचेज रेट जो आपका हो कम हो, पर दिक्कत क्या है कि वो जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक वो अमाउंट आपका डेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, डेड स्टॉक कहलाएगा। तो बेहतर है कि हम ग्रीन ऑन राइड करें, बढ़ते हुए शेयर के क्रम में खरीदें, जिससे कि हमारा कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। कोई भी शेयर साल में 2 बार मौका देता है, 2 से 4 बार। 4 बार का मौका का रीज़न है हर क्वार्टरली जो अपना रिजल्ट्स वो डिक्लेयर करते हैं उस समय उनका प्राइस मूवमेंट अच्छा होता है। प्लस साल भर का कहने का मतलब देखो कि 2 से 4 बार मौका देता है। तो आप साल भर इन्वेस्ट रहने के साथ साथ आप ये देखो कि जो उनका प्रॉफिट ड्यूरेशन है, प्रॉफिट टाइम पीरियड है, उसमें आप उसको कवर अप करो। अपना 52 वीक लोग से जब हाई की ओर जाए तब खरीदो। और हर आदमी के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मतलब पीरियड में मल्टीबैगर आता है, बट वो प्रॉफिट मार्जिन के साथ उसे बेच देते हैं। तो इसको भी कैसे एक्वायर्ड करने के लिए बड़ा सिंपल सा है, आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ 100% जिस दिन हो जाए, मतलब 2x हो जाए, उसका आप 50% बेच दो और 50% को भूल जाओ। मतलब आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लो, जो रेस्ट ऑफ पैसा का जो शेयर बच गया उसे अपने पोर्टफोलियो में छोड़ दो, काउंट मत करो। आपको डेफिनेटली उससे एक अच्छा बेनिफिट एक लॉन्ग टर्म में मिलेगा। ये सब चीज़ें आप खुद अपना कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, कर सकते हो। इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप आने वाले भविष्य में किसी भी तरह के परेशानी या दूसरे लोगों से आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी और टॉपिक मतलब क्वेश्चंस हो या कुछ और जानना हो तो आप मेरे को DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और शेयर मार्केट डिस्कशन पे। बाय।